नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सब जॉब पर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो राजस्थान में निकली एक और नई भर्ती के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शांति और अहिंसा विभाग, जैसा कि आप देख रहे हैं, शांति और अहिंसा विभाग ने राज्य के सभी जिलों, सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती है वो निकाली है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कितने रुपए आपको महीने के मिलेंगे, क्या ये वैकेंसी है परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। आज हम सारी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो निकाली है कौन से विभाग ने? शांति और अहिंसा विभाग ने। कौन सी? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। हालांकि भर्ती निकले हुए काफी दिन हो गए हैं, क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इस तरह की कुछ बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बेसिक है वो बातें कर लेते हैं। देखिए, सभी जिलों के समस्त ब्लॉकों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को 1 वर्ष के लिए नियत मानदेय लिए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। किसके ऊपर? SSO ID के ऊपर है वो आवेदन है वो ले रहे हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। प्रेरकों की संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है। फिलहाल कितने निकले हैं? 50,000 निकले हैं। हो सकता है इनको कम कर दे या फिर हो सकता है इनको बढ़ा दे। चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब राज्य सरकार है, हो सकता है उनका कार्यकाल बढ़ा दे, हो सकता है उनको परमानेंट भी कर दे, या फिर हो सकता है उनका कार्यकाल है वो घटा भी दे। लेकिन घटाने जैसा कुछ नहीं है, जो भी होगा वो बढ़ाया ही जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है? महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के लिए चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी कि 12th आपकी पास होनी चाहिए, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। महात्मा गांधी, अब और इसमें बोनस क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले का प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, NCC NY के सर्टिफिकेट धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बचत घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक महिला SHG की सदस्य को है इसमें प्राथमिकता है वो दी जाएगी। यदि आपके पास में ये सब चीजें हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। यदि आपके पास में इन सब का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होने की संभावना है वो कम हो जाए। अब बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहेगी? दिनांक 1/1/24 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम है वो 50 वर्ष, यानी कि 21 से लेकर 50 वर्ष के बीच में जिसकी आयु है वो फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है। मानदेय की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को 4500 रुपए प्रति माह निश्चित मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते आदि देय नहीं होंगे। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब आवेदन अपन कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले भी बताया है, SSO ID पे जाएंगे अपन, आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे SSO ID से। आवेदक अपनी ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकता है। ये नहीं कि आप अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव से आवेदन नहीं कर पाओगे। यदि कर भी दोगे तो हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगा। एकाधिक स्थान हेतु किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि एक से अधिक बार आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते। केवल एक आपकी राजस्व ग्राम पंचायत से आप ये फॉर्म लगा सकते हो, उसके अलावा आप कहीं से भी ये फॉर्म है वो नहीं लगा सकते। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो SSO ID के माध्यम से आप करवा सकते हो। SSO ID के माध्यम से बिल्कुल फ्री है, क्योंकि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने करवा रखा है तो इसकी कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म है। ठीक है, SSO ID के माध्यम से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। अगली बात, इसका इंटरव्यू होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें अपन चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी, क्या इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। तो इसका एग्जाम नहीं होने वाला,
केवल इसका इंटरव्यू होगा। किस तरह से होगा देखते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु प्राप्त पूर्ण रूप से भरे ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से वांछित योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की योग्यता व अन्य समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जांच की जाएगी तथा साक्षात्कार करके उपखंड स्तरीय समिति, साक्षात्कार समिति द्वारा उपखंड स्तरीय समिति बनेगी एक, ठीक है, वो साक्षात्कार समिति होगी। उसके द्वारा जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा है वो प्रेषित की जाएगी। मान लेते हैं आपकी पंचायत समिति है, आपकी पंचायत समिति इंटरव्यू लेगी आपका, वहां से आपका नाम है वो कहाँ पे भेजेगी, कलेक्टर के पास में भेजेगी, ठीक है। जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर जिला स्तरीय समिति है वो समिति द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम, शहरी, वार्डवार अंतिम अनुमोदित सूची से विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगाया जाएगा। अब वो जिला कलेक्टर है वो आपकी जो अनुशंसा प्रेषित करेंगे किसको, अहिंसा विभाग को। आवेदक द्वारा जिस राजस्व ग्राम, वार्ड, शहर के लिए आवेदन किया गया है, आवेदक उस राजस्व ग्राम, वार्ड का वह स्थानीय निवासी होना चाहिए, तभी आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के प्रावधानों के अनुरूप ही जिन राजस्व ग्राम और शहरी वार्डों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक आदि का है, तो उसी वर्ग के आवेदक का अनिवार्यतः चयन किया जाएगा, ठीक। तदनुसार आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इन्होंने क्या कहा है कि यदि आपके गांव के अंदर 50% या उससे अधिक कोई सी भी जाति है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, तो उसी वर्ग का, यानी कि मान लो आपके गांव के अंदर 50% से अधिक जनरल है, जनरल के वोट ज्यादा हैं, तो आप ही का चयन होगा, जनरल वाले का। यदि ओबीसी के हैं तो ओबीसी वाले का ही एक का चयन होगा, ठीक है। और यदि इस आधार पे आपका चयन होता है तो आपको क्या, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इंटरव्यू के समय। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इंटरव्यू के समय आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो आपको बताई थी 12th, वो आपको प्रस्तुत करनी होगी, 12th की मार्कशीट। सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता मतलब आपने बीए कर रखी है या फिर एमबीए कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है, जो भी आपने कुछ कर रखा है तो वो है उसकी अंक तालिका की फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी, ठीक है। बीए, बीएससी जो भी आपने कर रखी है। उसके बाद में सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रमाण पत्र भी साथ में आता है, अंक तालिका भी आती है, दोनों आपको है लेके जाने होंगे, यानी कि सेकेंडरी में 12th वाला, ठीक है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपका क्या होगा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपका 10th की मार्कशीट होगी, उसके अंदर आपकी जन्म तिथि अंकित होती है। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, इसमें से कोई एक हो सकता है यदि आपके पास में है तो। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, जन आधार कार्ड दे दो, जो भी आपके पास में है वो एक आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। आगे बात कर लेते हैं। किसी वर्ग की जनसंख्या 50% या से अधिक होने पर राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड हेतु अनुसूचित जाति, SC, ST और ALP आदि का प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जो आपने प्रमाण पत्र आपके पास में है, जैसे स्काउट गाइड, NCC, ये है जो पुलिस मित्र का है, इनके प्रमाण पत्र आपके पास में है तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। ये करना होगा आपको इंटरव्यू के समय। जब भी आपका ये इंटरव्यू हो, साक्षात्कार के समय, तो आपके जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मूल यानी कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी प्रमाणित छायाचित्र यानी कि स्वयं से प्रमाणित होने हुई फोटोकॉपी है वो आवश्यक रूप से इंटरव्यू के समय लेके आए, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।